हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता मेघ आए पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इस कविता में बच्चों कवि क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मेघ मेघ अर्थात बादल बहुत समय बाद आए हैं, कि बारिश से पहले जो बादल घिराते हैं ना, वो बहुत समय बाद आए हैं गांव में, कि बड़े समय से बारिश का इंतजार हो रहा था और अब बड़े समय के बाद में बादल घिराए हैं। तो यहाँ पर बादल की तुलना एक अतिथि से अर्थात दामाद से, ठीक है, कैसा मेहमान? दामाद, जो कि बड़े समय के बाद में, मतलब कुछ समय के इंतजार के बाद में अपनी पत्नी को, नवविवाहित पत्नी को लेने आए हैं, जो कि अपने मायके में थी। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बादल बहुत समय बाद आए हैं जो वर्षा करने वाले हैं। तो गांव के लोग उनका स्वागत करते हैं, बादलों का, बहुत ही खुश होते हैं कि जिस प्रकार से एक दामाद का किसी गांव में स्वागत किया जाता है, दामाद के आने पर जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही प्रसन्नता लोगों को बादलों के आने पर हो रही है, क्योंकि बादलों के आने से अब बारिश होगी। और फिर क्योंकि बादल घिर आए हैं, बादल आना मतलब बादल घिर आए हैं, जिनमें पानी भरा है वो बारिश के लिए घिर आए हैं और अब वर्षा होगी। ठीक है, तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल। यहाँ पर जो मेघ हैं या बादल हैं वो दामाद का प्रतीक है। ठीक है, उसको दामाद कहा गया है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि दामाद जो है वो बड़े समय के बाद में, मतलब कुछ समय इंतजार करने के बाद में अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को लेने आए हैं, जो कि मायके में आई हुई थी। ठीक है, उसे लेने आए हैं। और बादल, वो क्यों बादल को कह रहे हैं ना ऐसा, बादल को दामाद मान रहे हैं। बादल बड़े समय के बाद आए हैं, अब बारिश होने वाली है, तो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं बादलों का। तो आइए कविता शुरू करें। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बेयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर मेघ मतलब बादल, दामाद का प्रतीक जो है वो आए हैं बड़े बन ठन के। हाँ, कि जो जब दामाद अपने ससुराल में आता है अपनी पत्नी को ले जाने के लिए, तो वो बन ठन के आते हैं ना, कि हाँ सूट बूट पहनकर अच्छे से। तो यहाँ पर बादल जो हैं वो बन ठन के आए हैं। बादल बन ठन के आना मतलब वो पानी से भरे हुए हैं, जो कि वर्षा करने वाले हैं। तो यहाँ बनना ठनना मतलब कि बादल पानी लेकर आए हैं। ठीक है, और आगे आगे नाचती गाती कौन चल रही है? बेयार, बेयार मतलब हवा। ठीक है, तो जैसे दामाद के साथ में जो और लोग हैं वो भी नाच गा रहे हैं इस खुशी में कि हाँ दामाद आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब बादल आए हैं तो आगे आगे जो ठंडी हवा चल रही है उसको ऐसे माना जा रहा है कि मानो दामाद के आने पर कि लोग नाच गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और जैसे बरसात होने लगती है तो सब अपने मतलब बरसात होने से पहले जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, मौसम सुहावना सा हो जाता है, तो सब अपने दरवाजे खिड़कियां खोल लेते हैं ना, सब अपने अपने घरों के। तो वही बता रहे हैं कि दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, कि शहर के जो पाहुन, पाहुन मतलब मेहमान, और यहाँ मेहमान जो है वो दामाद को बोला जा रहा है ना, कि दामाद आए हैं, कि शहर से गांव में आए हैं, शहर के दामाद गांव में आए हैं। और हाँ, तो इसलिए खुश होकर लोग उनको देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं। ठीक है, वो खुलने लगी हैं। कहने का तात्पर्य, जब बादल घिर आए हैं तो मौसम अच्छा हो गया, लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, और वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि मानो जैसे कोई दामाद आ गए हों गांव में शहर के, और लोग उन्हें देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां
खोल रहे हो। ठीक है, मेघ आए बन ठन के संवर के, कि मेघ जो है वो पानी से भरे हुए बन ठन के आए हैं। आगे पढ़ते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब पेड़ पेड़ देखो, जब बादल घिराते हैं, बारिश होने से पहले हवा चलती है, आंधी चलती है ना, तो पेड़ ऊंचे नीचे इधर उधर दाएं बाएं ऐसे हिलने लगते हैं, उनकी पत्तियां हिलने लगती हैं। तो जब पेड़ों की पत्तियां ऊंचे नीचे, कई बार हवा के दबाव से नीचे को झुक जाते हैं, फिर ऊंचे हो जाते हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि पेड़ यहाँ पर गांव के लोगों का प्रतीक है, कि मानो गांव के लोग उचक उचक कर अपनी गर्दन उचका कर, कि गर्दन ऊंची कर कर कर, कि जैसे ही पेड़ ऊंचा हो रहा ना, कि अपनी गर्दन ऊंची कर करके उसको, दामाद को देख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ही पेड़ ऊंचे नीचे हो रहे हैं, जब हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो गांव के लोग उचक उचक कर अपनी गर्दन उठा उठा कर पाहुन को देख रहे हैं। ठीक है, और धूल धूल मतलब यहाँ यंग गर्ल, नव युवतियां जो होती है ना, कि लड़कियां जो होती हैं, जैसे मान लो कि जो दुल्हन है उसकी सहेलियां हो, है ना, इस तरीके से धूल भागी घाघरा उठाए, कि जो नव युवतियां हैं वो कैसे, जैसे कहने का मतलब जब आंधी चलती है तो आगे आगे धूल तेज 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 उड़ती है ना, और ये सब बारिश से पहले होता है, तो ऐसा लग रहा है। धूल को यहाँ क्या बोल दिया, नव युवतियां, कि मतलब मानो कि जैसे कि जो नव युवतियां हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो मानो अपना घाघरा उठाए भाग रही हूँ, कि बड़ी तेजी से अपने में पत्ते और फूस है ना, मिट्टी वगैरह सब अपने में समेट कर धूल बड़ी तेजी से उड़ रही होती है ना, तो मानो घाघरा उठाए नव युवतियां भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि दामाद आए हैं, तो उससे आगे आगे भाग रही हैं, ये खबर देने के लिए। ठीक है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट करके। हाँ, बाकी चितवन मतलब तिरछी नजर, कि तिरछी नजर उठा के, टेढ़ी नजर करके, नदी नदी कौन है यहाँ पर, वो दुल्हन कह लो। ठीक है, जो जिसको जो दामाद हैं लेने आए हैं, ठीक है, अपनी पत्नी को, तो वो दुल्हन किसको बोला, नदी को। ठीक है, तो क्योंकि जब बारिश होने से पहले नदी में भी हलचल होने लगती है, तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो वो ऐसे लग रही है कि मानो जो दुल्हन है वो ठिठक गई हो, और उसका घूंघट सरक गया हो, वो भी देखना चाह रही है। ठीक है, किसको, दामाद को, अपने दूल्हे को। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, कि मेघ जो है वो पानी से भरे हुए बन ठन के आए हैं। ठीक है, जो नदी है वो क्या कर रही है, अपना घूंघट उठा के तिरछी नजर करके देख रही है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। हाँ, पीपल पीपल क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलता है ना, पीपल का पेड़ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो इसलिए उसको बूढ़ा व्यक्ति कह दिया। ठीक है, बूढ़ा पीपल, क्योंकि पीपल का जो पेड़ है वो बहुत लंबे समय तक, तो पीपल को बूढ़ा कह देते हैं। ठीक है, तो बूढ़ा बूढ़े व्यक्ति का प्रतीक बताया है। ठीक है, पीपल को, जो कि बहुत बरसों पुराना पीपल का पेड़ है, उसे बूढ़ा व्यक्ति बताया गांव का, कि वो सबसे आगे बढ़कर दामाद की जुहार करता है, मतलब उनको आदर से नमस्कार करता है, उनका सत्कार करता है। ठीक है, उनका स्वागत करता है बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, जो गांव का बुजुर्ग है, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो पीपल के पत्ते बड़ी तेज तेज हिलने लगते हैं, वो झुक जाते हैं, तो वो बारिश से पहले जब तेज हवाएं चलती है ना, तो मानो वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति आगे चलकर दामाद का आदर कर रहा है। ठीक है, उसको नमस्कार कर रहा है।
और फिर आगे बोल रहे हैं कि लता, लता मतलब कि सखी कह लो, ठीक है। यहाँ भी ये नवयुवती सखी कह लो दुल्हन की। जो नवविवाहित दुल्हन है, नवविवाहित युवती है, ठीक है, उसकी सखी कह सकते हैं। तो वो अकुलाई हुई सी मतलब सकुचित सी, व्याकुल सी, घबराती हुई सी, वो किवाड़ की ओट में, मतलब किवाड़ मतलब दरवाजे की ओट में खड़ी होकर कि अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल कर ऐसे वो कहती है कि बहुत बरसों बाद हमारी सुधि ली, ठीक है, कि बरसों बाद हालचाल पूछा, सुधि लेने आयो, ठीक है। और जो तालाब होता है, जब बारिश से पहले उसमें भी, तालाब में, नदी में, सब में हलचल होती है, तो वो हलचल जो उसमें हो रही है वो ऐसे प्रतीत हो रही है हाँ, क्योंकि जब उनमें हलचल होती है हवा की वजह से, और फिर बारिश के बाद वो पूरे भर जाते हैं, है ना, तालाब भी जब बारिश होती है, तो वो ऐसे लग रहा है कि मानो तालाब जो है वो होस्ट की तरह बताया है, ठीक है, जो दामाद का स्वागत करने आया है, मानो वो परात भर के पानी लेकर आया है। किस चीज के लिए? कि उसमें दामाद के चरण धुला सके, ठीक है। मेघ आए बंठन के संवर के, ठीक है, मेघ आए हैं बंठन के मतलब अपने में पानी भरे हुए, इस तरीके से वो बंठन के आए हैं, ठीक है, मानो जैसे कोई दामाद बंठन के अपने ससुराल आया हो। आगे पढ़ते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। हाँ, क्षितिज मतलब आकाश, और अटारी मतलब जो छप्पर वाली सी जो छत होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो आकाश हाँ, क्षितिज अटारी गहराई, हाँ, जो क्षितिज है, जो आकाश है, वो अटारी पर मतलब छप्पर पर, छतों पर गहराई से, वो मतलब गहराई मतलब झुक गया है, ठीक है, कि बादल अब नीचे हो रहे हैं और वो बारिश करने ही वाले हैं, ठीक है ना। दामिनी दमकी मतलब बिजली एकदम चमकी है। दामिनी किसका प्रतीक है? दामिनी मतलब यहाँ पर बोला गया बिजली मतलब पत्नी, कि वो एकदम जैसे ही दामाद आते हैं, तो जो उनकी पत्नी है, ठीक है, जो गांव की बेटी है, जो पत्नी है उनकी, जिसको वो लेने आए हैं, वो एकदम दमक उठती है, खुश हो जाती है, ठीक है। ये जब कहने का मतलब, बारिश आने से पहले जब बादल बिल्कुल झुक गए हैं कि अब बरसात होने ही वाली है, तो उससे पहले जब जो बिजली कड़कती है, बिजली दमकती है, वो ऐसे लग रही है कि मानो दामाद जिसको लेने आए हैं अपनी पत्नी को, वो दमक उठी हो, ठीक है। फिर वो कहती है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। फिर वो जो लड़की है वो अपने पति से, बादलों से कह रही है कि मुझे क्षमा करो, अब मेरे भरम की गांठ खुल गई। कौन सा भ्रम था? कि हाँ वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो बड़े समय से इंतजार कर रही थी, तो उसको ये भ्रम हो जाता है कि ये भ्रम हो जाता है कि वो नहीं आएंगे, तो वो भ्रम की गांठ खुल गई, ठीक है। और फिर बांध टूट गया और उनके मिलन से अश्रु झरझर बहने लगे। कहने का तात्पर्य, जब बादल झुक गए और उसमें बिजली तेज की कड़की, उसके बाद में बड़ी तेज की बारिश होने लग गई। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, ठीक है, पानी लेकर आए, ठीक है बच्चों। समझ में आई ये कविता? बड़ी प्यारी सी कविता है ये। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।